अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन गुल्स किचन। उम्मीद है आप सब और आपके घर वाले अल्लाह ताला के करम फजल से बिल्कुल ठीक हैं। हमारी आज की रेसिपी बहुत ही फेमस और बहुत ट्रेडिशनल है, गर्मियों के लिए स्पेशली। ये है दाल के भरे करेले और आसान तो बहुत है और ये एक स्पेशल रेसिपी है जिसमें हम भरे करेले बनाते हैं, लेकिन इसके ऊपर कुछ भी धागा वगैरह नहीं लपेटते या कुछ भी इसको नहीं टाई किया जाता। और इसके बावजूद भी एट द एंड आप देखेंगे कि ये किस तरह से निकलते भी नहीं है इसके अंदर से जो भी हम दाल का पेस्ट वगैरह डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है चने की दाल आधा किलो और हमारे पास करेले 1 किलो है। चने की दाल को मैंने मीठा सोडा लगाया है और पानी में भिगो के रख दिया। यहाँ पे अम्मी मुझे करेलों का ये ऊपर से उतार के देंगी, जिसे हम बोलते हैं कि उसे ऊपर से हम खुरच लेंगे। और इस तरह से तमाम जो हमारे पास करेले हैं हम उसको इसी तरह से उतार लेंगे और दरमियान से ऐसे कट करके अंदर जो इसके बीज वगैरह हैं उन्हें निकाल लेंगे। मेक श्योर कि जब आप भरे करेले बनाने के लिए करेले ख़रीदते हैं तो ये बहुत साइज़ में बड़े ना हो, यानी कि नॉर्मल साइज़ का करेला चाहिए होता है हमें। और इनको ऊपर से एक मरतबा ऐसे खुरच देने के बाद इनको नमक लगा देना है ऐसे, और 5 से 6 मिनट के लिए इन्हें रख देंगे ताकि इनका जो कड़वाहट है या जायका कड़वापन होता है वो निकल जाएगा। और यहाँ पे दाल को मैश करने के बाद हम इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। तो पहले मैंने हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च ऐड की है, हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टेबल स्पून मैंने हल्दी ऐड की है, और यहाँ पे सौंफ धनिया कुटा हुआ हाफ़ टेबल स्पून। इसके साथ ही हम हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे और हाफ़ टी स्पून हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं गरम मसाला जो कुटा हुआ है। और यहाँ पे मैंने एक टमाटर लिया और उसको बहुत बारीक बारीक कट करके ऐड कर दिया। इसी तरह से 3 से 4 अदद हरी मिर्चें लेकर उन्हें बारीक बारीक कट किया और ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास है प्याज जिसको बारीक कट करने के बाद ऐसे इसके अंदर ऐड कर देना है, और धनिया वाला पत्ता इसे भी ऐड कर देना है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ये एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए, और इस तमाम पेस्ट को जिसके अंदर दाल और बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं हम इन करेलों के अंदर ऐसे अच्छे से भर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मज़ीद कुछ ऐड नहीं किया, बस जो दाल थी जिसको हमने मैश किया था उसी के अंदर इन तमाम इंग्रेडिएंट्स और बाकी के जो प्याज टमाटर मिर्चें वगैरह उन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया है। और इन करेलों को भरने के बाद शेप ये है, आप देख सकते हैं मैंने कोई थ्रेड इसके ऊपर कवर नहीं किया, मैंने कोई धागा नहीं बांधा। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी ऑयल। आप ऑयल को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 कप ऑयल। और उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ प्याज मैंने 1.5 पाव लिया है 1 किलो करेले के लिए, जिसमें से कुछ प्याज मैंने दाल के पेस्ट के लिए उसके अंदर ऐड किया और बाकी का प्याज मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट भी। भरे करेले का मसाला बनाते हुए हम यहाँ पे अपने मसाले को भूनने के लिए इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करेंगे। तो मैंने हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून कुटा हुआ सौंफ धनिया, हरी मिर्च इसी तरह से बारीक कट की हुई, और टमाटर कट किया हुआ 1 अदद यहाँ पे ऐड कर दिया। जैसे हम कॉमनली किसी भी हंडिया का मसाला भूनते हैं इसी तरह से हम यहाँ पे इसे भून लेंगे। मेक श्योर कि आप अपने खाने के अंदर जितनी क्वांटिटी में इंग्रेडिएंट्स ऐड करना चाहते हैं मैंने उनका हाफ़ दाल का पेस्ट बनाते हुए ऐड किया है और हाफ़ यहाँ पे ऐड किया है। 5 से 6 मिनट पकाने के बाद जब हमारा मसाला पक जाता है तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि ये मज़ीद जले ना। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है थोड़ी सी दही, आलमोस्ट 1 कप। दही ऐड करने से एक तो हमारे जो करेले हैं उनका जो कड़वा जायका होता है वो आलमोस्ट किसी हद तक ख़त्म हो जाता है और खाने का टेस्ट भी अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने जो दाल भरे करेले तैयार किए थे उन्हें ऐड कर दिया है। उन्हें ऐड करने के बाद हम नॉर्मल हीट पे 10 मिनट के लिए इसे पकाएंगे, और 10 मिनट के लिए हम नॉर्मल से थोड़ी तेज़ हीट पे पकाएंगे। और जब हमारी हंडिया इस तरह से ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर देती है, मैं आप लोग को ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ कि जब भी किसी हंडिया के ऊपर ऊपर ऐसे ऑयल आ जाता है इट्स मीन कि हमारी हंडिया पककर तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे हमारे भरे करेले भी पककर तैयार हो चुके हैं। ये मैं क्लोज करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं इसके ऊपर किसी किस्म का धागा नहीं लिपटा हुआ और ना ही कोई जुगाड़ लगा हुआ है। होप सो आपने इससे पहले बग़ैर धागा लपेटे भरे करेले बनाना नहीं सीखे होंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो थम्स अप करके शेयर कर दें।
और कमेंट में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मिलते हैं हम एक और न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए।